बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं ये बीडी के हवाले से है। बम डिस्पोजल कैडर जो था बीडीसी, उसके हवाले से है, जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट हो चुका था, आगे इंटरव्यू होना बाकी था। तो ये लेटर 1 तारीख का है, तो अभी मौका मिला है वीडियो बनाने का। इसका जो सब्जेक्ट है इसमें इन्होंने लिखा है इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड पुलिस कांस्टेबल इन बम डिस्पोजल कैडर बीडीसी स्पेशल ब्रांच सिंध। तो इसमें हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल जो हैं दोनों के हवाले से है इंटरव्यू प्रोसेस का। तो इसमें इन्होंने नीचे ऑर्डर का हवाला दिया है। सेकंड पॉइंट पे लिखा है इन्होंने, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे डैट एज पर रिजल्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड पुलिस कांस्टेबल इन बम डिस्पोजल कैडर स्पेशल ब्रांच सिंध, द फॉलोइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिकल टेस्ट प्रोसेस मेजरमेंट इंड्योरेंस टेस्ट। तो इन्होंने बताया कि जो इस बीडीसी में जो हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट हुआ था, तो नीचे इन्होंने तादाद बताई है कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, नीचे पूरी लिस्ट इन्होंने बताई है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इस पे सीरियल नंबर है, सेकंड पे डिस्ट्रिक्ट है, थर्ड पे हेड कांस्टेबल की तादाद है और लास्ट में पुलिस कांस्टेबल की तादाद है। तो इसी तरह नंबर 1 पे डिस्ट्रिक्ट साउथ है, उसमें 34 कैंडिडेट हैं और हेड कांस्टेबल के और पुलिस कांस्टेबल के 66 हैं। इसी तरह मैं टोटल बता देता हूँ। टोटल कराची रेंज के जो कैंडिडेट्स हैं जो फिज़िकल टेस्ट में क्लियर हुए हैं, हेड कांस्टेबल 157 हैं और पुलिस कांस्टेबल 302 हैं। इसी तरह सेकंड पर है टोटल हैदराबाद रेंज के 112 हेड कांस्टेबल हैं और 174 पुलिस कांस्टेबल हैं। इसके बाद मीरपुर ख़ास रेंज के टोटल जो हैं 53 हेड कांस्टेबल हैं और 84 पुलिस कांस्टेबल हैं। इसके बाद एसबीए रेंज के जो टोटल हेड कांस्टेबल 107 हैं और पुलिस कांस्टेबल 178 178 हैं। इसके बाद टोटल जो सखर रेंज के हेड कांस्टेबल हैं वो 94 हैं और पुलिस कांस्टेबल हैं 223 223। इसके बाद लास्ट में है लाड़काना रेंज के टोटल हेड कांस्टेबल 131 हैं और पुलिस कांस्टेबल 239 हैं। तो इसी तरह टोटल जो बन रहे हैं वो 654 हेड कांस्टेबल बन रहे हैं और 1200 पुलिस कांस्टेबल। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट पे इन्होंने बताया, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ अफॉरमेंशन फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड पुलिस कांस्टेबल बीडीसी थ्रू रिक्रूटमेंट कमेटी इनकॉर्पोरेटेड इन रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022। वाइड लेटर नंबर आगे लिखा है, उसके बाद तारीख लिखी है, बाद में लिखा है एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल इन अकॉर्डेंस विद रिवाइज सिंध पॉलिसी पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022। तो इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करने का कहा है रिक्रूटमेंट की पॉलिसी का हवाला देके हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल की जो इन्होंने शेड्यूल दिया है, इस पर इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट करने का कहा है। तो नीचे हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल दोनों का स्केड्यूल बताया हुआ है और वेन्यू सबका जो है वो सईदाबाद कराची है। तो हेड कांस्टेबल के पहले जो 327 कैंडिडेट्स हैं उनका 8 तारीख को इंटरव्यू होगा, जुम्मे वाले दिन सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा। जो टोटल 327 कैंडिडेट हैं, जो अगले 327 कैंडिडेट हैं उनका 9 तारीख को हफ्ते वाले दिन सुबह 8:30 बजे इंटरव्यू होगा। इसी तरह पुलिस कांस्टेबल के भी शुरू के 300 हैं, उनका 10 तारीख को इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो 300 होंगे उसका 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, इसी तरह 300 करके इंटरव्यू होगा पुलिस कांस्टेबल का। तो पहले हेड कांस्टेबल का है 8 तारीख को और 9 तारीख को, उसके बाद 10 से 13 तक पुलिस कांस्टेबल का है और वेन्यू सबका सईदाबाद शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, इट इज़ फर्दर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स आफ्टर रीमेजरमेंट ऑफ देयर फिजिकल स्टैंडर्ड। तो नीचे इन्होंने 9 कैंडिडेट्स से उनकी लिस्ट अटैच की है और इसमें इन्होंने कहा है कि इनका भी इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन रीमेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल जो इनकी फिजिकल टेस्ट है उसमें रीमेजरमेंट इनकी की जाए, जैसे छाती और हाइट वाइट दोबारा नापी जाए, उसके बाद इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। तो ये 9 कैंडिडेट हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं इसमें। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट पे लिखा है, आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द फॉलोइंग क्राइटेरिया लेट डाउन इन एडवर्टाइजमेंट रिवाइज इन पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 में भी फॉलोड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो नीचे उन्होंने कुछ पॉइंट बताए पॉलिसी के हवाले से जो इसको फॉलो किया जाए। इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि टू कंडक्ट द बायोवेराइसिस ऑफ कैंडिडेट। तो बायोवेराइसिस जो आप लोग के हैं तमाम कैंडिडेट्स के आईटी ब्रांच से इन्होंने कहा है कि वो किए जाएँ बायोवेराइसिस, जिसमें एनआईसी वगैरह की डिटेल होती है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहा गया है कि गैजेटेड अफसर पर तैनात किया जाए जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए, जो आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करे। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो आप लोग से तमाम सेट हैं जो फ़ोटोकॉपीज़ के नीचे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताया कि वो कलेक्ट करे और उसको वेरीफाई करे। तो नीचे जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता देता हूँ।
तो नंबर 1 पे CNI सही है। नंबर सेकंड है जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद डोमिसाइल है, उसके अलावा फॉर्म डी है। फॉर्म सी लेकर नहीं आना, आपने फॉर्म डी लेकर आना है। नंबर 4 पे है सर्टिफिकेट ऑफ सिविल डिफेंस कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ़ एनी। अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट है इसमें सिविल डिफेंस कोर्स का, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं इसमें। इसके बाद रिटायरमेंट ऑर्डर है 25 ईयर सर्विस। अगर कोई किसी का पेरेंट्स कोई पुलिस में हैं तो जिसकी 25 साल सर्विस हो चुकी है, तो वो उसका 25 ईयर का सर्टिफिकेट साथ लेकर आएँ। इसके बाद लास्ट पे है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। 3 पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटोग्राफ लेकर आनी है। वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड में, दोनों में चल सकती है। तो इन तमाम सेट की आपने फ़ोटो कापी लेकर आनी है ताकि आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सके। लास्ट में है सच वेरिफिकेशन लिस्ट शेल बी साइन बाय DVC। जो ये वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो DVC जो भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकर जो होगा, वो इस पे साइन करेगा। और लास्ट में जो बताया इंटरव्यू जो होगा आपका, वो 50 नंबर का होगा, जिसमें से आपके 25 नंबर पासिंग मार्क्स होंगे। तो 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी आपको 50 में से 25 नंबर लेना लाजमी है। इसमें ऐसे आपसे लिखवाए जाते हैं और आप लोग का इंटरव्यू होता है। जो ऐसे जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, बाकी 30 नंबर के आपके इंटरव्यू जो लेता है वो उसमें 30 नंबर में से आपको नंबर देता है। तो 10 नंबर का इंग्लिश का ऐसे होता है और 10 नंबर का उर्दू का ऐसे होता है। तो हो सकता है आप लोगों को ऐसे लिखवाएं। बाकी BDC के हवाले से भी आप लोग पढ़ के जाना कि BDC का क्या क्या काम होता है और क्या इसके MCQs किस तरह के आ सकते हैं। तो BDC के हवाले से भी आप लोग पढ़ के जाना, हो सकता है आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लें। तो ये आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।